दोस्तों, एक लड़की होती है, वो कहती कि मेरा भाई 3 घंटे तक बंद कमरे में मेरे साथ करता है और उसके बाद मैं जब भी बाहर निकलती हूँ तो मेरे पैर लंगड़ाते हैं। दोस्तों, उसका सगा भाई उसके साथ क्या करता है, इस कहानी को पूरा सुनिए और अपना डिसीजन, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, ये जो सच्ची कहानी मैं सुना रही हूँ, ये सच्ची कहानी है बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है सोनू। ये सोनू और इसकी एक बहन होती है जिसका नाम होता है बबली। ये दोनों भाई बहन अपनी माँ के साथ अक्सर सोते थे। ये सोते सोते बड़े भी हो जाते हैं, लेकिन अब जो बहन होती है बबली, वो जब भी कमरे में सोने जाती है तो उसका भाई उसके पास सोने आ जाता है। जब सोने आता है और जब वो कमरे में 2 घंटे 4 घंटे रहता है, उसके बाद वो चला जाता है, दरवाज़ा बंद कर लेता है। हालांकि जब वो अंदर आता है तो उसके बाद वो चला जाता है। जब चला जाता है फिर उसकी बहन जब कमरे से बाहर निकलती है किसी काम के लिए तो वो लंगड़ाती है। ये चीज़ जब अगल बगल के लोगों की नज़र पड़ती है तो लोग कहते हैं कि आखिर उसका सगा भाई कमरे में क्या करने जाता है, आखिर क्या करता है। 2 से 3 घंटे तक दरवाज़ा बंद करके रखता है और उसकी बहन जब भी कमरे से बाहर निकलती है तो लंगड़ाती है। आखिर उसका सगा भाई उसके साथ क्या करता है। जो अगल बगल वाले होते हैं वो बार बार इस भाई बहन के रिश्ते पर उंगली उठाते हैं कि आखिर ये दोनों क्या करते हैं। अब ये बात धीरे धीरे इसके माँ बाप के कानों तक पहुँचती है, दूसरों लोगों के जरिए। फिर माँ बाप पूछते हैं अपने बेटे से, अपनी बेटी से कि तुम दोनों कमरे में क्या करते हो। ये दोनों सर नीचे कर लेते हैं। फिर उसके माँ बाप जो होते हैं वो ज़्यादा घबराने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, आखिर ये दोनों क्या करते हैं कमरे में। फिर माता पिता अपने बच्चे से, यानी दोनों बच्चे से पूछते हैं, ज़बरदस्ती पूछते हैं, उन दोनों को मार पीट भी देते हैं कि तुम दोनों क्या करते हो। मैं कुछ पूछ रहा तुम लोग बता नहीं रहे हो। लेकिन लड़का और लड़की कुछ भी नहीं बताते हैं। बहुत ज़्यादा पिटाई हो जाती है इन दोनों की। घर वाले ही, माता पिता ही करते हैं इन दोनों की पिटाई। फिर जो लड़का होता है वो कहता है कि माँ, क्या तुमसे कोई कुछ कहा है। वो कहती है कहा है तभी तो मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम्हें नहीं पता है। लेकिन हमारे समाज में बदनामी हो रही है कि भाई बहन एक कमरे में 2 घंटे 4 घंटे क्या करते हैं, आखिर तुम क्या करते हो तुम दोनों। फिर वो कहता है कि माँ, मैं जो कहानी बता रहा हूँ आप सुनोगे तो आप भी दंग रह जाओगे। वो कहता है कि माँ, जो बहन है इसके पैर में चोट लगी है और वो, मैं जब गाड़ी से लेकर के कहीं जा रहा था तो हम दोनों गाड़ी से गिर गए और तुम लोग को पता ना चले इसलिए बहन तुम लोग के सामने सही सलामत चलती है। लेकिन उसके पैर में जो चोट है वो चोट उसको बहुत दर्द देता है और हम दोनों तुम लोग को बताना नहीं चाहते थे कि तुम लोग हम लोग को डांटोगे, मारोगे, इसलिए हम दोनों ने तुम लोगों से बताया नहीं। लेकिन जब रात होता है तो बहुत ज़्यादा रोती है और उसके दर्द पे मैं तेल से मालिश कर देता हूँ ताकि उसको आराम मिले। मैं इसीलिए उसके कमरे में जाता हूँ और उसका दरवाज़ा बंद कर देता हूँ ताकि आप लोग को पता ना चले कि उसके पैर में चोट लगी है। क्योंकि आप लोग को पता चलेगा तो आप लोग पूछेंगे कि इसके पैर में चोट कैसे लगी और आप लोग को पता ना चले, इसलिए हम दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। और इसीलिए उसके साथ 2 घंटे 3 घंटे यानी काफ़ी देर तक उसकी मालिश करते हैं उसके पैर की, और इसीलिए हम उसके कमरे में जाते हैं। बाकी जो समाज वाले कह रहे हैं, जो दुनिया वाले कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्या तुम दुनिया वालों की बात सुन करके हमारे और भाई बहन के रिश्ते पे तुम शक कर रही हो और एक कलंक का धब्बा लगा रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब ये बात उसके माता पिता सुनते हैं तो उन्हें भी बहुत अफसोस होता है, बहुत पछतावा होता है कि समाज वालों की बात सुन करके, दुनिया वालों की बात सुन करके, अगल बगल के लोगों की बात सुन करके
वो अपनी बेटी और बेटा दोनों को मारते पीटते हैं और बार बार यही कहते हैं कि तुम दोनों कमरे में क्या कर रहे हो। लेकिन ये दोनों एक गलत रिश्ते में नहीं बल्कि भाई बहन के रिश्ते में थे और दोनों अपनी मर्यादा में थे। बहन को भी लगता है कि माँ बाप को पता चलेगा कि हम लोग को मारेंगे पीटेंगे, इसलिए वो भी कुछ नहीं बताती। लेकिन इसी के लिए यानी पैर में मालिश करने के लिए ये दोनों भाई बहन एक कमरे में होते हैं। बस यही रीज़न होता है। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए तथा शेयर करिए और हमारा हौसला और आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप लोग को सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत।